अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में ख़ास करके 2-3 रोज़ के अंदर ये मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि अफ़गानिस्तान में और उसकी फ़िज़ाई हदूद में जो अमरीकी ड्रोन्स हैं, उनकी जो परवाज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। पहले ज़िक्र किया जा रहा था कि 2 सूबे कंधार और निमरोज़ में, और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि जो पाकिस्तान से मुल्का जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, कुन्नड़, बदख्शां और इवन जो चीन और ताजिकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की सरहद मिलती है, वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पर भी ये देखने में आया है कि जो अमरीकी ड्रोन्स हैं वो अफ़गानिस्तान की फ़िज़ा में मौजूद हैं, और जो काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर वो वहाँ पर परवाज़ कर रहे हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब है कि अगर वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है अमरीकी ड्रोन्स, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो इसी रीजन के अंदर से जो ड्रोन्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। यू नेवर नो, इवन विद इन अफगानिस्तान भी हो रहे हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज जो दूसरी ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है कि जो अगर बहुत दूर से हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके उसको इस खत्ते में आना पड़ता है, तो वो एक तो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी भी है और वो इतना विजिबल होते भी नहीं है, क्योंकि वो 50,000 जो कहते हैं जी के ऊपर फिट की बुलंदी पे, मीटर्स की बुलंदी पर वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये जो परवाज़ें हैं वहाँ पर जो लोकल्स हैं ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 दिनों में जो ये अमरीकी ड्रोन्स हैं वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसकी ख़ुद तस्दीक जो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अमरीकी जो ड्रोन्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं और फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया था। और ये भी कहा था कि हमसाया ममालिक की बात की थी, किसी का नाम नहीं लिया था कि उन्हें अमरीका को इस सिलसिले में कोई भी फैसिलिटेशन या सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये इशारा कर रहे थे कि अगर कोई अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान पहले नंबर पे सस्पेशन आता है, कि वो अगर अफ़गानिस्तान अमरीका को बेसिस प्रोवाइड कर रहा है इन जो ड्रोन्स के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये अफ़गान तालिबान का ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ है। जो दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है कि कहीं अफ़गान तालिबान और जो अमरीका है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से ये सब कुछ हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो हालिया जो एक्टिविटीज़ हैं दाइश की, जिस तरीके से बढ़ रही हैं, जो उनकी आउटरीच बढ़ी है अफ़गानिस्तान में, तो वो हमले कर ही रहे थे। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में वो मुलव्विस रहे दाइश। ईरान के अंदर हमने देखा कि उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की। फिर मॉस्को में जो बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसकी लिंकेज भी अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ी जा रही है। यानी कि दाइश खुरासान, दाइश का जो अफ़गानिस्तान का चैप्टर है, उसने ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो इस बीच अमरीका को ये कंसर्न है कि कहीं दाइश की एक्टिविटीज़ इस हद तक ना बढ़ जाएँ कि वो ख़तरा बन जाएँ अमरीका और उनके जो मगरबी इत्तेहादी हैं उनके लिए भी। तो एक जो ख़ुद कई जो अमरीकी जो अफ़गान जो सहाफ़ी हैं, मसलन एक बिलाल सरवरी आजकल कनाडा में होते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और वो थोड़ा हैरान और परेशान भी थे इस लिहाज से कि आखिर कैसे एकदम से जो अमरीकी जो ड्रोन्स हैं वो अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में, और एक लो लाइंग उनकी फ़्लाइट है, ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके हवाले से उन्होंने कहा जी कई सवालिया निशान हैं। और एक सवाल उन्होंने ये उठाया कि क्या ये अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी से हो रहा है? क्या अफ़गान तालिबान और अमरीका की ये आपस में अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि कहा यह जाता है कि कई पॉइंट्स के ऊपर ऑब्वियसली इख्तलाफात भी हैं अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान, लेकिन एक नुक्ता जिस पर दोनों सेम पेज पर हैं, और वो है ऑफ कोर्स जो दाइश खुरासान दहशतगर्द ग्रोह है, दोनों के लिए वो कॉमन एनिमी है। तो इस एतबार से जो अफ़गान तालिबान को कहा यह जाता है कि अमरीका असिस्ट भी कर रहा है कि वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में। तो एक बात ये भी कही जाती है कि जो ईरान में हमने देखा कि दहशतगर्दी के जो बड़े वाक़यात हुए थे, ट्विन सुसाइड बॉम्बिंग साल के आगाज़ में, फिर उसके बाद जो मॉस्को में हुआ, तो इन दोनों वाक़यात की जो अर्ली वार्निंग है वो अमरीका ने ईरान को भी दी थी और रूस को भी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। और कहा यह जाता है कि जो अमरीका ये ड्रोन सर्वेलेंस ऑपरेट करता है अफ़गानिस्तान के अंदर से, तो वो जो इंटेलिजेंस पिक करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ एंड सिग्नल्स, जो भी कम्युनिकेशन होती है
दहशत गर्दों के दरमियान। तो उसकी बुनियाद पर ही उन्होंने जो ईरान में जो वाक़या हुआ दहशत गर्दी का और जो मॉस्को में हालिया वाक़या हुआ, तो उसकी वार्निंग इन दोनों ममालिक को दी थी। तो इस सिलसिले में क्योंकि तालिबान के पास तो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्योंकि दाइश की जो एक्टिविटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए कहा यह जाता है कि शायद अफ़गान तालिबान जो अमरीकी इंटेलिजेंस है दाइश के हवाले से, उसकी वो मदद ले रहे हैं। और पब्लिकली ऑब्वियसली ये वो नहीं कह सकते कि हम ये काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आज ही ताज़ा बयान जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का तालिबान हुकूमत के तर्जुमान है वो आया है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अफ़गान तालिबान की मुखालिफ क़ुव्वतें हैं या जो उनके क्रिटिक्स हैं, वो बिला वजह जो दाइश की जो थ्रेट है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि दाइश अब अफ़गानिस्तान में ना होने के बराबर है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि दाइश को बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव डालने के लिए कुछ क़ुव्वतें जो हैं वो इस इशू को उछाल रही हैं, क्योंकि उनके बकौल अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने दाइश के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की है और अब उनकी इतनी सख्त नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान से बाहर कोई इस तरह की बड़ी कार्रवाई कर सकें। लेकिन ऑफ़ कोर्स ये इस तरह के जो बयानात होते हैं आप उनको ऑन द फेस ऑफ इट नहीं ले सकते। हो सकता है कि इसमें यकीनी तौर पर अफ़गान तालिबान और जो अमेरिका है उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो। और एक नुक्ता इसमें यह भी कहा जाता है कि हालिया जो महीनों के अंदर अगर शुरू में एक अफ़गानिस्तान के ऊपर कंसेंसस था बड़ी ताकतों के दरमियान, तो वो कंसेंसस अब टूट गया है। अब रूस, चीन, ख़ास करके ये जो दो बड़े ममालिक हैं जिनके डायरेक्ट स्टेक्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और ये अमेरिका के किरदार को अफ़गानिस्तान के अंदर एक सस्पेशन के साथ देखते हैं और इसी वजह से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने तालिबान के साथ अपना एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन किया है और ये सेपरेटली अपने जो ताल्लुकात हैं उसको फ़रोग़ दे रहे हैं, ताकि अफ़गानिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट ना बने। क्योंकि चीन को भी, रूस को भी ये ख़दशा है कि अमेरिका एक दफ़ा फिर थ्रू डिफरेंट प्रॉक्सीज़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल कर सकता है, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में, बल्कि एट द सेम टाइम जो खित्ते के बाकी ममालिक हैं उनको भी डिस्टेबलाइज़ करने में। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए चीन और जो रूस हैं वो अपना इन्फ्लुएंस वो अफ़गानिस्तान में बढ़ाना चाहते हैं। और इसका जो ख़ुद एतराफ़ किया था जो स्टेट डिपार्टमेंट ने हाल ही में अपनी एक नई जो स्ट्रेटजी पेपर जारी किया था रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अमरीकी हुकूमत को रेकमेंड किया था कि अगर अमेरिका कम्प्लीटली अपने आप को विड्रॉ कर लेगा अफ़गानिस्तान से, तो हालिया महीनों में देखने में आया है कि चीन और जो रूस हैं और ईरान, उनका अफ़गानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ा है। और अगर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वो एट द कॉस्ट ऑफ यूएस इंटरेस्ट आएगा। तो जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो वो स्ट्रेटजी पेपर था उसमें उन्होंने रेकमेंड किया कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान को रूस, चीन और ईरान के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जो अमेरिका की दोबारा एंट्री हो रही है उसका एक पर्पज़ ये भी है, अगर ड्रोन्स वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, एक पर्पज़ ये भी है कि उसमें जो रूस और जो चीन का बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, या कम से कम कुछ ऐसा ना होने दिया जाए जिससे अमेरिका या उनके जो इत्तेहादी हैं उनके मफादात को नुकसान पहुँचे। तो आप कह सकते हैं कि अगेन जो अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हमेशा उसमें बड़ी ताकतों ने बड़ी गेम्स लड़ी हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो जो ग्रेट गेम्स जिसे कहते हैं वो इस वक्त जारी हैं। बट नेवरदलेस जो अमरीकी जो फुटप्रिंट है ख़ास करके अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस में वो जो बढ़ता नज़र आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है और इसमें प्रॉबली अफ़गान तालिबान पूरी बात नहीं बता रहे। दूसरा जो दाइश की अगर बात करें तो अफ़गान तालिबान तो मुसलसल इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह है। दाइश का भी वो कहते हैं कि हमने काफ़ी हद तक उनकी कमर तोड़ दी है। लेकिन लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है जो हांगकांग बेस्ड एक न्यूज़पेपर है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। अब उसकी जो रिपोर्ट आई है उसका जो क्रक्स है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो दाइश खुरासान का अफ़गानिस्तान चैप्टर है उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर एक अपना बाकायदा बेस बनाया है और उसी बेस से वो ऑपरेट करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर और मॉस्को के अंदर दहशतगर्दी के जो बड़े वाक़यात किए हैं। और वो जो बेस है उनका वो काफ़ी एक्टिव है विद इन अफ़गानिस्तान। ये अगेन
افغان طالبان کے ان دعووں کی نفی کرتا ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے داعش کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے، لیکن اس رپورٹ کے مطابق داعش جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے۔ اور اگین انہوں نے تعلق جوڑا ہے، جو پہلے بھی میں نے ویڈیوز کی تھیں، کہ جو ماسکو میں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں افغانستان اور جو داعش خراسان یا داعش کا جو افغانستان چیپٹر ہے اس کی انوالومنٹ ہے۔ تو ایک ڈیولپنگ یہ سچویشن ہے، اور جو امپورٹنٹلی آئی تھنک اوبیسلی سچویشن تو بڑی ایک انسرٹن سی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کا خیال تھا، پاکستان کا بھی یہی خیال تھا کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں کوئی پیس آئے گا، یا ایٹ لیسٹ افغانستان اس طریقے سے دہشت گردوں کی جو آماجگاہ ہے وہ نہیں رہے گا، وہ آئی تھنک ابھی تک چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اپیرنٹلی جتنی جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس سے تو واضح ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ آپریٹ بھی کر رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو رہی ہیں، اور ایون داعش جو افغان طالبان کے خلاف بھی ہے اور افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں، لیکن داعش کی پریزنس جو ہے ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے۔ نہ صرف افغانستان کے اندر وہ کارروائیاں کر رہے ہیں بلکہ افغانستان سے باہر بھی وہ بڑے دہشت گردی کے واقعات یا تو کر رہے ہیں یا ایٹ لیسٹ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ان تمام موضوعات کے حوالے سے آپ کو بر وقت اور مستند معلومات مل سکیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔